नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू धरोहर में। आज के इस वीडियो में हम भीष्म पितामह के उन रहस्यों को जानेंगे जिसने उनको इतना शक्तिशाली बना दिया कि स्वयं भगवान को भी युद्ध के मैदान में उनको पराजित करने के लिए षड्यंत्र रचना पड़ा। इसके साथ यह भी जानेंगे कि आप किस प्रकार पितामह के द्वारा अपनाए गए नियमों को अपने जीवन में अपनाकर आप स्वयं महाप्रतापी भीष्म जैसे बलवान व बलशाली बन सकते हैं। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, परंतु इससे हमारी बहुत मदद होती है। महाभारत के इतिहास के पन्नों पर एक नजर डाला जाए तो हमें पता चलता है कि भीष्म पितामह कितने प्रतापी योद्धा थे, जिनका रण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान था और उनके अद्भुत शक्तियों और शक्तिशाली होने के रहस्य के पीछे कई कारण हैं, जिनको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पहले नंबर पर आता है वरदान की प्राप्ति। भीष्म पितामह का जन्म देवी गंगा की वरदान प्राप्ति से हुआ था। उनके पिता ने वरदान दिया था कि वे अमर होंगे, परंतु यह भी कहा था कि जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो पाएगी, यानी कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के शस्त्रों की गुप्त विद्या भी उनको बताई थी, जिसके कारण पितामह के शरीर में ऐसी शक्तियों का आगमन हो गया था जिसका काट्य साधारण मनुष्य के पास नहीं था। यही कारण है कि जब तक पितामह रणक्षेत्र में होते थे, पांडव युद्ध के मैदान में बेबस नजर आते थे। चूंकि भीष्म के पास त्याग की भावना थी, जिसका प्रयोग करके महामहिम भीष्म ने अपने देह का त्याग किया। पर क्या आज का मानव ऐसा चाहेगा? यदि उसे अमरत्व का वरदान प्राप्त हो जाए तो वह अहंकारी हो जाएगा और सभी को नीचा दिखाना प्रारंभ कर देगा। बस यही चीजें हैं जो गंगा पुत्र भीष्म को प्रचंड विद्यावान रावण से अलग बनाता है। दूसरे नंबर पर आता है प्रारंभिक शिक्षा। भीष्म पितामह ने अपनी सारी शिक्षा दीक्षा किसी एक गुरु से नहीं ली, बल्कि विभिन्न गुरुओं का सहारा लिया, जिसमें देवों के गुरु बृहस्पति से उन्होंने दंड नीति सीखी, ऋषि वशिष्ठ से उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया, महर्षि च्यवन से इन्होंने आयुर्वेद के बारे में सीखा, तो वही दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से राजनीति एवं अन्य शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था अस्त्र शस्त्र विद्या, यानी कि धनुर्विद्या, जिसको इन्होंने परशुराम जी के कर कमलों में रहकर सीखा था। यह चीजें प्रदर्शित करती है कि यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज का सर्वश्रेष्ठ जानकार है, तो बिना किसी झिझक के आपको उसके पास जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, न कि किसी कारणवश बस एक शिक्षक से बंध कर रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा आपके भविष्य को उज्जवल बनाता है और यदि आप विभिन्न गुरुओं से शिक्षा लेते हैं तो आपके गुणों का ज्यादा विकास होगा। शायद यही कारण था कि एक बार युद्ध में परशुराम जी को भी भीष्म पितामह से युद्ध में हारना पड़ा। तीसरे नंबर पर आता है तपस्या और आत्मनियंत्रण। भीष्म पितामह ने अपने जीवन में अनगिनत वर्षों तक तपस्या और आत्मनियंत्रण की प्रैक्टिस की थी, जिसके कारण उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी शक्तियों को कई वर्षों तक बचाया और उसे दिन प्रतिदिन बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप उनके शरीर, मन और आत्मा में विशेष ऊर्जा और ताकत बनती गई। इन तपस्याओं के फलस्वरूप उनको विभिन्न देवताओं से अलग अलग प्रकार के दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए, जिसमें ब्रह्मास्त्र, प्रस्वापनास्त्र, वरुण अस्त्र तथा अग्नि अस्त्र मौजूद थे। यदि इन चीजों को आज के मनुष्यों के जीवन से जोड़कर देखें तो एक दिन का व्रत तो लोग रख नहीं पाते, आत्मनियंत्रण कैसे करेंगे? ब्रह्मचर्य की ताकत ज्यादातर लोग अपने बच्चों को नहीं समझाते, जिससे उनके बच्चे गलत संगति में पड़कर बर्बादी की राह पकड़ लेते हैं। चौथे नंबर पर आता है योग्यता और अद्वितीय ज्ञान। यदि उनके बचपन को खंगाले तो वे बचपन से ही महाप्रतापी और तेजस्वी थे, जिसका संकेत बचपन में ही कई ऋषि मुनियों ने दे दिया था और ऋषियों के संगति में रहकर उन्होंने बहुत आत्मज्ञान की बहुत सी कलाएं सीखी, जिसका प्रयोग उन्होंने रणक्षेत्र में कई बार किया। यही सारी चीजें थी जिसने उनको एक ताकतवर योद्धा बनने की ओर अग्रसर किया। इस घटना को आधुनिक जीवन से जोड़कर देखे तो यह आज के हिसाब से कर पाना संभव नहीं है, पर ऐसे में बच्चों के शुरुआती दौर में उनके माता पिता अपने बच्चों का गुरु बनकर बचपन से ही मार्गदर्शन कर सकते हैं। पर आधुनिक पेरेंट ऐसा नहीं करते,
बस वे अपने फोन में ही डूबे रहते हैं और जब बच्चा बड़ा होकर स्कूल जाता है और बच्चे को कुछ नहीं आता तो सारा दोष बच्चे पर डाल देते हैं। वे जरा भी नहीं सोचते कि जब बच्चे के दिमागी विकास का समय था तो हम लोग कैसा बर्ताव करते थे। 5वें नंबर पर आता है विनम्रता और आदर्श। अगर ध्यान से देखा जाए तो महाभारत के रणक्षेत्र में भीष्म पितामह से शक्तिशाली कोई नहीं था। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद उन्होंने हमेशा ही विनम्रता का पालन किया। उनका आदर्शवादी और न्यायप्रिय व्यवहार आज भी करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाए हुआ है। परंतु आज का मनुष्य एक छोटा सा पद पा लेने के उपरांत ही अहंकार से भर जाता है और सभी लोगों को अपने से तुच्छ समझने लगता है। यदि सभी व्यक्ति विनम्र व आदर्शवाद के रास्ते पर चले तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि दुनिया की कितनी समस्याएं चंद सेकंड में खत्म हो सकती है। दोस्तों, हिंदू धरोहर की यह प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।